हेलो एवरीवन, मैं कपिल त्रिपाठी केम स्पीयर क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं सिग्निफिकेंट फिगर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। जब आप ये पूरा टॉपिक देख लेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से समझाऊंगा और आप उस पर क्वेश्चन भी करेंगे। तो इसमें आपकी इस टॉपिक में पूरा हमने डिटेल में टॉपिक लेके आए हैं सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें आपको राउंड ऑफ भी सिखाएंगे, एडिशन सब्सट्रैक्शन वाले सिग्निफिकेंट फिगर निकालना, साइंटिफिक नोटेशन वाले सिग्निफिकेंट फिगर निकालना, मल्टीप्लाइकेशन एंड डिवाइडेशन वाले सिग्निफिकेंट फिगर निकालना। पूरा डिटेल में आपको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में बताएंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट और अच्छा टॉपिक होने वाला है। और लास्ट में जो क्वेश्चन मैं करवाऊंगा वो प्रैक्टिस क्वेश्चन भी होंगे उसमें, और होमवर्क भी दूंगा। तो पूरा लास्ट तक वीडियो आपको देखना है और जो आपकी डाउट्स रहेंगी वो आप मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताएं। तो पूरी कोशिश करेंगे कि आप बहुत अच्छे से इसको समझेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों से। तो आज फिर स्टार्ट करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। आइए, सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है ये क्लास 11th का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें आप जो है थ्योरी समझेंगे, न्यूमेरिकल समझेंगे। क्लास 11th में काफ़ी पहले ही चैप्टर में जो है ये टॉपिक आता है और फिजिक्स में भी इसका इंपॉर्टेंस है, तो दोनों में ही काम आएगा। तो स्टार्ट करते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है और क्यों हम इसको पढ़ने वाले हैं। तो सिग्निफिकेंट ये बाय द एंड ऑफ द लेक्चर यू विल बी एबल टू, जब ये लेक्चर हम खत्म करेंगे तो आप क्या कर पाएंगे, क्या समझ पाएंगे, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर का पूरा कॉन्सेप्ट जो है बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। काउंट सिग्निफिकेंट फिगर्स यूजिंग द करेक्ट रूल्स। सारे रूल्स जो है इसके डिटेल में समझाए जाएंगे और उससे आप सिग्निफिकेंट फिगर को काउंट कर पाएंगे। अप्लाई सिग्निफिकेंट फिगर्स इन साइंटिफिक कैलकुलेशंस। जो साइंटिफिक कैलकुलेशंस होती हैं उनमें हम सिग्निफिकेंट फिगर अप्लाई भी कर पाएंगे, ठीक है। और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को भी कॉन्फिडेंस से सॉल्व कर पाएंगे। तो एंड ऑफ द टॉपिक ये सारी चीजें आपके साथ में होने लग जाएंगे और आप सिग्निफिकेंट फिगर को बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। आगे आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बहुत ही अच्छे से रिस्पॉन्स कर पाएंगे, ठीक है। तो ये एंड ऑफ द टॉपिक आपको ये चीजें बिल्कुल भी समझ में आ चुकी होंगी। डेफिनेशन क्या है सिग्निफिकेंट फिगर की? डेफिनेशन क्या कहती है? सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? मीनिंगफुल डिजिट। मीनिंगफुल डिजिट्स हैं जो कि हम मेजर्ड करते हैं, मेजर्ड करते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट से। तो जो हम इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं जो डिजिट्स को, उनको हम जो है कैसे काउंट करते हैं, उनकी उनमें कौन सी सर्टेन डिजिट्स होती हैं, कौन सी अनसर्टेन डिजिट्स होती हैं, उनको हम यहाँ से बिल्कुल अच्छे से समझ पाएंगे। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो क्या है? मीनिंगफुल डिजिट्स हैं, जो हमारे काम की डिजिट्स हैं। कहां से? इन ए मेजर्ड वैल्यू, जो कि हम मेजर करेंगे किसी इंस्ट्रूमेंट से या किसी तरीके से, तो उसकी मीनिंगफुल डिजिट है ये। दे इंक्लूड ऑल सर्टेन डिजिट्स एंड फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट। इसमें हम सारी सर्टेन डिजिट्स को इंक्लूड करेंगे और पहली जो है अनसर्टेन डिजिट को जो है इंक्लूड करेंगे, ठीक है। इसमें क्या क्या इंक्लूड करेंगे? सर्टेन डिजिट्स को इंक्लूड करेंगे और पहली फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट को भी इंक्लूड करते हैं। तो ये हमारी जो है मेजर की जाती है मेजरिंग डिवाइस से, और इसमें मीनिंगफुल डिजिट्स वगैरह जो होते हैं ना उनको हम जो है यहां से मेजर कर पाएंगे। तो देखिएगा इसमें एग्जांपल देखिए, जो ये सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें हमारी 2 और 5 जो है वो कैसी वैल्यू है? सर्टेन डिजिट्स हैं। 2 और 5, 25 क्या है? सर्टेन डिजिट है। और 6 क्या है? 6 आपकी अनसर्टेन डिजिट है। तो अभी हमने इसमें क्या बोला था कि इसमें हम सर्टेन डिजिट्स लेते हैं जो कि 25 है और अनसर्टेन डिजिट कौन सा है? 6 है। तो इसमें ओवरऑल सिग्निफिकेंट फिगर कितने निकल के आते हैं? 2 तो ये हो गए 2 और 5, और 6 हो गया आपका अनसर्टेन। तो ओवरऑल 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गई जाके, ठीक है। अगला है आपका 0.0045। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे? इसमें जो काम की जो वैल्यू है वो ये है, ठीक है। तो ये तुम्हारा
क्या है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर देता है। तीसरे में देखेंगे कि 1002 जो ये है तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो इसमें आपके 4 हैं, 1 0 0 और 2, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर आते हैं। तो ये इनके एग्जाम्पल है कि सिग्निफिकेंट फिगर कैसे देखते हैं, और उनका जो रिजल्ट भी हमने यहाँ पे रखा है कि 25.6 में 25 सर्टेन डिजिट है और 6 क्या अनसर्टेन डिजिट, तो ओवरऑल 3 सिग्निफिकेंट फिगर आए। इसमें 45 काम की डिजिट है तो ये इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर आए। इसमें 1002 चारों की चारों वैल्यू कैसी है, मीनिंगफुल डिजिट है, तो यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर आए। तो सिग्निफिकेंट फिगर की ये डेफिनेशन है, इसको आप नोट कर लीजिए और ये एग्जांपल्स भी लिख लीजिए। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा कि सिग्निफिकेंट फिगर हम क्यों निकालते हैं। ठीक है, उसकी डेफिनेशन एंड एग्जांपल। तो ठीक है, इसको नोट कर लीजिए और अगले में अब हम इसके रूल्स बताएंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स क्या क्या हैं। Why do we need significant figure? हमें सिग्निफिकेंट फिगर की नीड क्यों रही, क्यों होती है? तो हम ये सिग्निफिकेंट फिगर को क्या की नीड क्यों है, क्यों निकालना चाहते हैं इसको, क्यों इसको हम पढ़ते हैं, तो उसके लिए क्या है, मेजरमेंट्स आर नेवर परफेक्टली एग्जैक्ट। जो भी हम मेजरमेंट करते हैं वो परफेक्टली एग्जैक्ट नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ उसमें अशुद्धता होती है, अनसर्टेनिटी होती है। तो उसको हटाने के लिए हम सिग्निफिकेंट पढ़ते हैं कि ज्यादा से ज्यादा चीजें एक्यूरेट हो पाए। एवरी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैज ए लिमिट। सभी इंस्ट्रूमेंट की क्या होती है, लिमिट होती है, वो बिल्कुल क्लियर चीजें नहीं निकाल पाते हैं, बिल्कुल सही चीजें नहीं निकाल पाते। सो एवरी मेजरमेंट कंटेन्स ए स्मॉल अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी। इसीलिए सभी जो मेजरमेंट हम करते हैं, ठीक है, मेजरमेंट करते हैं, उसमें क्या होती है, स्मॉल अमाउंट में अनसर्टेनिटी होती है। तो अनसर्टेनिटी स्मॉल अमाउंट में रहती है, इसीलिए हम सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ते हैं। ये किसमें हेल्प करता है, सिग्निफिकेंट फिगर्स हेल्प अस टू। हमें सिग्निफिकेंट फिगर किसमें हेल्प करता है, तो शो द एक्यूरेसी ऑफ ए मेजरमेंट। जो हम मेजरमेंट करते हैं उसको, उसकी एक्यूरेसी को शो करने के लिए सिग्निफिकेंट फिगर हम यूज करते हैं। एक्सप्रेस द प्रिसीजन ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स। तो जो एक्सपेरिमेंट रिजल्ट्स होते हैं उनको और जो है प्रिसीजन के साथ में और शुद्धता के साथ में जो है हम इसको एक्सप्रेस कर पाते हैं। अवॉइड फॉल्स एक्यूरेसी इन साइंटिफिक कैलकुलेशंस। तो जो साइंटिफिक कैलकुलेशंस होती है उनमें जो अशुद्धता होती है, जो फॉल्स एक्यूरेसी होती है, उसको हम अवॉइड भी कर पाएंगे इस टॉपिक से। रिपोर्ट मेजरमेंट्स करेक्टली इन केमिस्ट्री। तो हम जो यहां से केमिस्ट्री में जो है मेजरमेंट्स बिल्कुल अच्छे से कर पाएंगे। अब जो है इसमें क्लियरिटी ज्यादा होगी, अशुद्धता बहुत ही लिमिट में होगी, एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होगी जब हम सिग्निफिकेंट फिगर का यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए रूल्स हैं इसमें, सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स हैं, उन रूल को समझेंगे। तो पहला रूल क्या कहता है, रूल नंबर 1 क्या कहता है, जो सभी नॉन जीरो डिजिट्स जो है वो सिग्निफिकेंट होंगे, वो हमारे काम के हैं, सार्थक हैं। सिग्निफिकेंट फिगर जो सभी नॉन जीरो डिजिट्स है, जैसे कि इसमें देखिए 37 कैसा है, नॉन जीरो डिजिट्स है इसमें 3 और 7, तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 2 हो गए। 37 कैसा है, हमारे काम का है, और इसमें दोनों ही नॉन जीरो डिजिट्स हैं, तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 2 हो गए। देखिए इसमें भी 4 वैल्यूज दी गई हैं, 4 डिजिट्स हैं, 5 8 2 9, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे, 4 आ जाएंगे। ठीक है, 4 आ जाएंगे, ये देखो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए। इसमें देखो डेसिमल भी लगा 6.247, इसमें डेसिमल भी है, लेकिन हम डेसिमल होने के बावजूद भी इसमें 4 डिजिट है, वो भी कैसे, नॉन जीरो। तो नॉन जीरो डिजिट होने की वजह से ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर ये भी देगा। तो आप पहले रूल को समझ गए होंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर में जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स जो होते हैं, कोई भी वैल्यू है, कोई भी मेजरिंग एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, उसमें जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सारे के सारे जो है सिग्निफिकेंट रहेंगे। ठीक है, तो ये आप पहले रूल में आपको समझ में आ गई, बहुत सिंपल रूल है।
बहुत सिंपल रूल है, बहुत सिंपल रूल है, ठीक है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको बहुत अच्छे से, ठीक। क्लियर है कि नहीं? पहला रूल बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको। अब जो है इसके आगे का रूल, दूसरा रूल देखते हैं क्या कहता है। जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, मतलब जितने भी जीरो आ रहे हैं किसी मेजरिंग वैल्यू में, तो जितने भी जीरोस आ रहे हैं वो अगर नॉन जीरो के बीच में होंगे, जैसे कि अगर हम 403 लिखते हैं तो इसमें ये वाला जो है जीरो क्या है, इस नॉन, ये कैसा है, नॉन जीरो, नॉन जीरो है ये, और ये भी कैसा है, नॉन जीरो। तो फिर इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने आएंगे, दो नॉन जीरो के बीच में एक जीरो है, तो ये भी हमारा काउंट होगा, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर, 3 सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएंगे, ठीक है। तो आप इसमें देखिएगा क्या बोला गया है, आप इस एग्जांपल को भी देखें कि अगर नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जीरोस आ रहे हैं तो फिर सिग्निफिकेंट फिगर कितने आएंगे, 4 आ जाएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे, ठीक है। अब इसमें देखिएगा 2.05, 2.05 में आप देखिए कितने सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे, तो कितने आएंगे, 5 और 2 के बीच में जीरो है, तो इसका मतलब इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे। 30.08 में कितने आ जाएंगे, 8 और 3 के बीच में दो जीरो से, पहले ही उसमें डेसिमल लगा हुआ, डेसिमल का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो भी सिग्निफिकेंट होगा, तो इसमें ओवरऑल कितना आएगा, 4 सिग्निफिकेंट फिगर आएगा। सिंपल रूल्स हैं, दो रूल आपको क्लियर हो गए होंगे। पहला रूल क्या कहता है कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं किसी भी मेजरिंग वैल्यू में, तो वो सारे के सारे ही सिग्निफिकेंट होंगे। और दूसरा रूल क्या कहता है कि नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में अगर जीरोस हैं तो वो भी सिग्निफिकेंट होंगे, भले ही बीच में डेसिमल यूज हुआ हो, डेसिमल प्रेजेंट हो, लेकिन अगर वो जीरो है और डेसिमल भी है और नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है तो फिर वो सिग्निफिकेंट फिगर में आएगा, उसको हम काउंट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट में देखिएगा तीसरा रूल कहता है लीडिंग जीरोस आर नॉन सिग्निफिकेंट। लीडिंग जीरो मतलब जो नॉन जीरो डिजिट्स के पहले के जो जीरो है वो जीरो, जैसे कि इसमें 52 के पहले, 52 के पहले कितने हैं, 1 2 3 जीरोस हैं, 3 जीरोस है, मतलब ये हमारे काम के नहीं है, तो क्या होगा, जीरोस बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन है, 5, 5 से पहले वाले जीरोस है वो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट नहीं होंगे जाके, ठीक है। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने निकल के आए, 2 निकल के आए। दूसरे वाले एग्जाम्पल देखिए, इसीलिए अच्छे अच्छे एग्जाम्पल लेके आए, अगर ये आप पढ़ लेंगे तो बिल्कुल भी आपका ये सिग्निफिकेंट फिगर का टॉपिक बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में आप जाएंगे आपका ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा, सारे ही क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे। तो इसमें देखिए 8 के पहले नॉन जीरो डिजिट कौन सा है, 8 के पहले कितने जीरोस है, 4 जीरोस हैं, तो ये हमारे सिग्निफिकेंट नहीं, तो आंसर कितना आएगा, इनके बेसिस पे आएगा 81, मतलब 2 डिजिट कौन सा है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। इसके 4 के पहले जीरोस है वो काम के नहीं है, लेकिन 6 के बाद का जीरो काम का है, तो ये वाला जो है इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 4 5 6 के बाद में जो जीरो है, प्रीसीडिंग की बात, ये पहले की बात की है, जो पहले जीरो आएंगे किसके, नॉन जीरो के पहले जो जीरो आएंगे वो काम के नहीं है, वो सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं आएगा। लेकिन अगर डेसिमल के बाद में, नॉन जीरो डिजिट्स के बाद में जीरो आता है, जैसे कि ये वाला जीरो, तो ये काम का है, ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स देगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, जाके ऐसे क्वेश्चन बच्चे गलती करते हैं, ध्यान से इसको देखिएगा कि आप ये मत कह देना कि इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे, आपने अगर 3 बोल दिया तो ये आपका रॉन्ग आंसर हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या होगा, 4। जैसे कि अगर हम एक क्वेश्चन आपको दे दें 0.504300, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे, एक बार सोच के देखो आप लोग, बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे, अगर आपने इस रूल को समझा है, तीसरे वाले क्वेश्चन को अच्छे समझ गए हैं, ठीक है। तो किसमें कितने आएंगे बोलिए, इसमें आएंगे आपके 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे, है ना। ओवरऑल कितने आएंगे, ये 1 2 3 4 5 6, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आपका क्या आ जाएगा, आंसर आपका क्या आ जाएगा,
कितना आ जाएगा आंसर? 6 सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएगा, 6 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ये वाला ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको नोट कर लीजिएगा, एक बार एक दो बार रिपीट भी करिए माइंड पे इसको। ठीक है, तो रूल नंबर 3 भी समझ में आ गया होगा। अगला आता है रूल नंबर 4, ट्रेलिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट ओनली आफ्टर डेसिमल पॉइंट। हमने भी बोला था कि जो जीरो डेसिमल पॉइंट के बाद के हैं तो वो काम के हैं। ठीक है, जैसे कि 2.3 डेसिमल लगा हुआ है, डेसिमल के बाद में नॉन जीरो है और जीरो भी है तो भी ये काम का है। जैसे 5.00 है तो भी ये जो है आपका काम का रहेगा, सिग्निफिकेंट है। ठीक है, तो ये इसमें ओवरऑल 3 वैल्यू है, भले ही नॉन जीरो के बाद में जीरोस आ रहे हैं किसके बाद, डेसिमल के बाद, तो ये काम के रहेंगे। डेसिमल के बाद के जो जीरो होंगे वो सारे ही काम के होंगे। नॉन जीरो के बाद में जीरोस आएंगे लेकिन डेसिमल भी अवेलेबल होगा तो भी वो काम के होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट किए जाएंगे। ठीक है, जैसे ये वाला है 4.45 तो इसके बाद में कितने 2 जीरो, तो ये भी काम के हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना आएगा 4 आएगा। ये भी काम के तो 3 आएगा। इसमें 3 के बाद में 00 लेकिन डेसिमल लगा हुआ है इसलिए ये काम का। लेकिन अगर डेसिमल ना होता तब क्या करते, तो उसके लिए अगला रूल पढ़ते हैं। देखिए अगला रूल क्या कहता है, विदाउट ए डेसिमल पॉइंट, कोई डेसिमल अगर नहीं लगा है तो उस कंडीशन में क्या बताया हमने अभी आपको कि वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। जैसे कि 7 के बाद में 2 जीरो लगे हैं तो ये गलत होता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होगा, बच्चे 3 आंसर करके आते हैं लेकिन इसका जो अगर आपने 3 आंसर लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा, एक सिग्निफिकेंट, ये सही होगा। ठीक है, एक सिग्निफिकेंट ये बिल्कुल सही होगा। दूसरे वाले में देखिएगा 15 है, 15 के बाद में 2 जीरो लगे मतलब ये काम के नहीं, ये वाले काम के नहीं है, ये वाले काम के नहीं है। कितने हैं, 2 काम के हैं, मतलब कौन, 1 और 5, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर इसका सही आंसर हो जाएगा। 4 मत करना, अगर 4 कर दिया तो ये गलत हो जाएगा। 45,000 है, क्या 5 मत करना, कितना करोगे 2, ये काम के हैं। ठीक है, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर सही है, 5 आपका गलत हो जाएगा। 5 आपका सिग्निफिकेंट फिगर आंसर गलत हो जाएगा। मतलब ये रूल्स बहुत ही कंफ्यूजिंग वाले हैं, इसको रिपीट करिएगा, इस लेक्चर को बार बार देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो आपका बिल्कुल भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। 1-2 बार प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो क्या बोला हमने इस रूल में कि नॉन जीरो डिजिट्स के बाद में अगर जीरोस आते हैं लेकिन डेसिमल उसमें अवेलेबल नहीं है तो फिर वो जीरोस काम के नहीं है। मतलब नॉन जीरो वाले डिजिट तो काम की है लेकिन उसके बाद वाले जीरो काम के नहीं है। मतलब वैल्यू क्या है कि जो नॉन जीरो डिजिट होगा उस वही सिग्निफिकेंट फिगर देगा, जो जीरोस होंगे वो काम के नहीं होंगे, वो सिग्निफिकेंट फिगर में इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। तो ठीक है, इतने रूल आपको समझ में आ गए। बहुत 5 इंपॉर्टेंट रूल थे, बहुत इंपॉर्टेंट, आप इनको ध्यान रखेंगे। अगला रूल है, अगला क्या कहता है कि साइंटिफिक नोटेशन। तो अब हम यहां पे पढ़ेंगे साइंटिफिक नोटेशन एंड सिग्निफिकेंट फिगर। अभी तक हमने रूल्स पढ़े हैं जो कि इसके क्वेश्चन भी कराएंगे लास्ट में, आपको जो है इसमें जुड़े रहेंगे आप और लास्ट तक लेक्चर देखेंगे तो उसमें क्वेश्चन भी कराएंगे, होमवर्क भी देंगे, आप भी प्रैक्टिस करिएगा। अच्छे क्वेश्चंस देंगे जो आपको डिफिकल्टी दे और आप उसको सॉल्व करने के दौरान सारे रूल्स उसमें यूज हो जाए। ठीक है, तो साइंटिफिक नोटेशन एंड सिग्निफिकेंट फिगर। साइंटिफिक नोटेशन मेक्स ए वेरी और very small numbers easier to write, all digits in the coefficient are significant। जैसे कि अगर हमारी ये वैल्यू है 5 3 4 5 6, ठीक है, तो उसको साइंटिफिक नोटेशन में अगर हम काउंट करेंगे तो कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे 5.3456 10 to the power 4, तो ऐसे लिख सकते हैं। अगर ये हमारा साइंटिफिक नोटेशन है, ये हमारा क्या है, साइंटिफिक नोटेशन है, साइंटिफिक नोटेशन है। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या बताया कि साइंटिफिक नोटेशन में सिग्निफिकेंट फिगर कैसे निकालते, क्योंकि क्वेश्चन अकेले ऐसे ही नहीं होंगे जिसमें जीरोस हो, नॉन जीरोस हो, या नॉन जीरोस के जीरोस, नॉन जीरो के बाद में जीरोस आए या डेसिमल, वही नहीं होंगे। इसमें इस तरीके के क्वेश्चन भी मिलेंगे साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में। ठीक है, एडिशन सब्सट्रैक्शन वाले भी क्वेश्चन सिग्निफिकेंट फिगर के मिलेंगे, डिवाइडेशन और मल्टीप्लिकेशन वाले भी क्वेश्चन सिग्निफिकेंट फिगर में मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें अगर हम बोले ऑल डिजिट्स इन द कोएफिशिएंट आर सिग्निफिकेंट, कोएफिशिएंट जो है वो आपके सिग्निफिकेंट होंगे जो कोएफिशिएंट में है, जो पावर्स में है वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो देखिएगा
4.56 इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने निकलेंगे? ये सारे के सारे नॉन जीरो हैं, तो इसके सिग्निफिकेंट 3 निकलेंगे। ये 10 टू दी पावर 3 काम का नहीं है, इसको हम काउंट सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स में नहीं करते हैं, तो ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर देगा। ठीक है, आप इसको जो है 3 और 2 मिला के 10 को 2 मान के और इसको 3 मान के 5 मत करना। अगर आपने 5 आंसर दिए तो ये गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, 7.20 तो ये आपका क्या है? कॉफिशिएंट है, यही काम का है, ये आपके काम का नहीं है। मतलब कितने आ जाएंगे? 4 सिग्निफिकेंट फिगर काम के हैं, 6 सिग्निफिकेंट फिगर अगर आपने लिखा तो ये गलत हो जाएगा। 9.0 10 टू दी पावर 5 ये काम का नहीं है, ये काम का बिल्कुल भी नहीं है, ये काम का है। और इसमें रूल भी लग रहा है कौन सा? नॉन जीरो के बाद में डेसिमल और फिर जीरो, तो मतलब जीरो भी काउंट होगा, तो इसमें आ जाएंगे 2 सिग्निफिकेंट फिगर। और अगर किसी ने इसको लिख दिया 4 सिग्निफिकेंट फिगर तो ये गलत हो जाएगा। तो ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ नोट कर रहे हैं जो बच्चे जनरली जब कम देखते हैं वो यहाँ पे गलती करते, क्या क्या आंसर बच्चों की देखने को मिलते हैं, उस बेस पे भी हम आपको बता रहे हैं कि ये यहाँ पे गलतियां होती हैं। तो इनमें आप केयरफुली देखेंगे और ध्यान रखेंगे तो आपकी गलती नहीं होगी। आगे देखते हैं, राउंडिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। राउंड ऑफ कैसे करेंगे? राउंड ऑफ के रूल भी यहाँ पे आ जाएंगे और उसमें सिग्निफिकेंट फिगर भी आप निकाल पाएंगे। तो बड़ा लेक्चर है, लेकिन एक लेक्चर अगर आप वो अच्छे से देखेंगे तो आपको बहुत सारे राउंड ऑफ भी क्लियर हो जाएगा, साइंटिफिक नोटेशन भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एडिशन सब्सट्रैक्शन भी क्लियर हो जाएगा। तो अच्छे से समझेंगे, एक लेक्चर को अच्छे से पढ़ते हैं, अच्छे से क्लियर करते हैं। ठीक है, आप देखिएगा इसमें क्या है, इफ द नेक्स्ट डिजिट is 5 or more round up, if the next digit is less than 5 keep the digit unchanged। मतलब अगर जैसे कि अगर इस वाले क्वेश्चन में देखें, इस क्वेश्चन को देख के रूल को समझते हैं कि जो लास्ट डिजिट है हमारी 8, उससे पहले क्या है? 7, उससे पहले क्या है? 7। तो जो 8 वाली जो वैल्यू है वो क्या है? मोर देन 5 है, मोर देन 5, मोर देन 5। ठीक है, अब ये मोर देन 5 है तो इसका मतलब क्या है? इसको हम रिड्यूस, इसको हम यहां से क्या करेंगे? हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, रिमूव कर देंगे। और इस वाले में क्या कर देंगे? हम 1 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया? 6.37। इस लास्ट डिजिट को क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे, लास्ट डिजिट को क्या कर देंगे? रिमूव। और उससे प्रीसीडिंग वाले डिजिट में क्या करेंगे? 1 ऐड करें, 1 ऐड करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि रूल में कहा गया है कि अगर लास्ट डिजिट जो है जिससे पहले वाले को हमें राउंड ऑफ करना है, तो ये डिजिट हम लास्ट वाली देख रहे हैं, ये क्या है? मोर देन 5 लिखा भी हमने, मोर देन 5। तो इससे प्रीसीडिंग डिजिट में क्या कर देंगे? 1 ऐड कर देंगे और यहां पे लिख देंगे। तो ये आपका 6.38 हो जाएगा। मतलब हमने इसको राउंड ऑफ कर लिया, राउंड ऑफ ही यहाँ पे हो रहा है और सिग्निफिकेंट फिगर भी हम निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर रिजल्ट क्या जाएगा? 3 सिग्निफिकेंट फिगर। आप इसको जो है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर निकालना है, इस वैल्यू का 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? राउंड ऑफ करना पड़ेगा। समझ में आई बात की नहीं? क्या करना पड़ेगा? क्योंकि ये 4 डिजिट है, मतलब इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे। और कहा जाए क्वेश्चन में कि आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर निकालना है, तो राउंड ऑफ करना पड़ेगा। राउंड ऑफ में क्या करना पड़ेगा? ये रूल अप्लाई करना पड़ेगा कि अगर हमें इसके 3 सिग्निफिकेंट फिगर निकालने हैं तो ये लास्ट वाले डिजिट को क्या करना होगा? रिमूव। और ये वैल्यू देखनी होगी, इससे ये वैल्यू कैसी है? मोर देन 5 है, तो इससे पहले वाली वैल्यू में क्या हो जाएगा? 1 ऐड हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। अब इस वाले में देखिएगा, इसमें अगर आप आंसर निकालते सिग्निफिकेंट फिगर तो 1 2 3, इसको तो हटा ही देते हैं, रिमूव कर देते, 3 सिग्निफिकेंट फिगर निकालते, लेकिन आंसर किसमें दिया गया? 2 सिग्निफिकेंट फिगर में दिया गया। मतलब क्यों 2 सिग्निफिकेंट फिगर में दिया गया है? क्योंकि हम राउंड ऑफ वाले क्वेश्चन यहाँ पे कर रहे हैं, राउंड ऑफ एंड सिग्निफिकेंट फिगर। मान के चलिए कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर देना है आपको। जब 2 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर देना तो इसका मतलब इसको हमें क्या करना होगा? राउंड ऑफ करना होगा। राउंड ऑफ करने में आप देखेंगे सबसे लास्ट डिजिट देखेंगे हम, क्योंकि हमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर निकालना है। लास्ट डिजिट क्या है? मोर देन 5 है। कितना है? मोर देन 5, मोर देन 5। तो इसको क्या करना होगा? क्या करना होगा? रिमूव। और रिमूव करके इसमें क्या करना होगा? 1 ऐड। तो आंसर क्या जाएगा? 0.0046। तो ये वाले काम के नहीं है। कौन काम के? ये वाले काम के हैं। और सिग्निफिकेंट
फिगर इसका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिएगा, इस वाले में आपको कहा जाए कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर लाना है। 3 सिग्निफिकेंट फिगर में क्या लाना है, आंसर। और आप इसमें कितने निकालते सिग्निफिकेंट फिगर, 5 निकालते, क्योंकि ये सारी की सारी नॉन जीरो वैल्यूज हैं, 5 निकालते। लेकिन आपको आंसर कितने में लाना है, 3 में लाना है। 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर लाना है, इसलिए मुझे क्या करना है, हमें यहां तक निकालना है आंसर। अगर ये 3 वैल्यू ले लें अगर हम, तो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएगा। लेकिन इसके लिए क्या करना होगा, राउंड ऑफ करना होगा, क्योंकि नहीं तो फिर 5 सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएंगे। राउंड ऑफ करने के लिए अब हम क्या देखेंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर यहां तक आ रहे हैं। 3 सिग्निफिकेंट फिगर कहां तक आ रहे हैं, यहां तक। तो इसके बाद की वैल्यू को देखेंगे, ये वैल्यू कौन सी है, 4। 4 वैल्यू मतलब 5 से मोर है कि लेस, तो आप बोलोगे लेस। तो ये लेस देन 5 है, लेस देन 5 कितनी है, लेस देन 5। तो इसका मतलब रूल क्या कहेगा, अगर लेस देन 5 है तो आपको क्या करना होगा, जो प्रीसीडिंग डिजिट है, जैसे इसमें 1 है, वो एज इट इज वही रहेगी। तो देखिएगा, अगर कहीं कहा जाए कि इसकी 3 सिग्निफिकेंट फिगर निकालिए, सिर्फ यही पूछा जाए कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर में क्या वैल्यू आएगी, तो आपको राउंड ऑफ करना होगा। और वैसे तो ये 5 सिग्निफिकेंट फिगर थे, राउंड ऑफ करना होगा, क्योंकि उनमें कहा जाएगा क्वेश्चन में कि आप 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर लाइए, और वो कौन सी वैल्यू आएगी 3 सिग्निफिकेंट फिगर में, तो आपको उसमें क्या करना होगा, राउंड ऑफ करना होगा। तो यहाँ पे 4 जो है लेस देन 5 है, तो इसको हमें रिप्लेस करना है। तो रिप्लेस करेंगे, यहाँ पे रिमूव करेंगे। रिमूव क्या करेंगे, ये भी करेंगे, दोनों चीजें 4 और 9 दोनों को, 4 और 9 दोनों को रिमूव करेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, ये 4 है, ये वाला नहीं देखेंगे, ये वाला उसके नेक्स्ट वाला। तो नेक्स्ट वाला क्यों देखें, क्योंकि 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर लाना है। किसमें लाना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर लाना है। 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर लाना है आपको, ठीक है। 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर लाना है, तो 45.5 45.1 ये आपकी 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, 4 को भी हटाना है, 9 को भी, लेकिन हमें 9 नहीं देखना, हमें देखना क्या है, 4 देखना है। 4 क्यों देखना है, क्योंकि 1 के आगे की जो डिजिट है वो 4 ही है, और 4 कैसा है, लेस देन 5। तो 4 और 9 दोनों को रिप्लेस करेंगे, लेकिन देखेंगे 4 को, और 4 को हटाएंगे, तो 4 हमारा लेस देन 5 है, तो उससे पहले वाली डिजिट को 1 में क्या करेंगे, कुछ भी ऐड हम नहीं करेंगे, रिमेन्स अनचेंज्ड। ये बोला गया, ये कह रहा है कि डिजिट अनचेंज्ड रहेगी। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बच्चों के गलत होते हैं, तो आप इसको ध्यान से समझिएगा। और कोई भी अगर आपको डाउट आए तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, उसका हम जो है तुरंत आंसर आपको कमेंट में भी देंगे, और आगे भी एक लेक्चर लाएंगे। अगर कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए एक शॉर्ट लेक्चर भी लाएंगे, जहां पे जो प्रॉब्लम आपको हुई हो उनके लिए भी हम लेक्चर लाके आपको समझा देंगे। ठीक है, तो ये आपका जो है राउंड ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हो गया जाके। अब आगे देखते हैं, आगे क्या क्या टॉपिक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स इन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, क्योंकि बड़ा टॉपिक है, हमने सारा सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं। तो एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन में क्या करेंगे, देखो क्या कहता है रूल, द फाइनल आंसर शुड हैव द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एज द मेजरमेंट विद द फ्यूएस्ट डेसिमल प्लेसेस। बात कुछ क्लियर हो रही है कि नहीं? तो हमें जब भी एडिशन और सब्सट्रैक्शन के सिग्निफिकेंट फिगर निकालने हैं, उस दौरान मुझे क्या करना है, हम लोगों को क्या करना है, हमें डेसिमल देखना है। और डेसिमल में भी जो डेसिमल जिसमें डेसिमल के बाद में डिजिट्स कम है, उतनी डिजिट्स में हमें आंसर लाना है, उतने डेसिमल में हमें आंसर लाना है। जैसे कि अब आप देखो और बात को समझिएगा एग्जाम्पल से, जैसे इसमें 1.2, इसमें कितना है, पॉइंट के बाद में एक जो है डिजिट है, और इसमें देखिएगा पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है, 3 और 5। तो आंसर हमें डेसिमल के बाद में 1 डिजिट में लाना है कि 2 डिजिट में? तो हमने क्या बोला, अब हम क्या इसमें समझा रहे हैं आपको कि इसमें हमने क्या बोला है कि डेसिमल जो प्लेस है वो हमें कम से कम, डेसिमल के बाद में कम से कम वाले में हमें आंसर निकालना है। तो डेसिमल के बाद में कम वैल्यू कौन सी है, ये, और डेसिमल के बाद ज्यादा वाली ये है। तो हमें डेसिमल के बाद में 1 डिजिट में आंसर निकालना है, डेसिमल के बाद में 2 डिजिट में आंसर नहीं निकालना है, 2 डिजिट में आंसर नहीं निकालना है, 1 डिजिट में आंसर निकालना है। ठीक है, तो देखिए इसको ऐड कर लीजिए। तो अगर हम 12.35 को ऐड करते हैं, कितना, 1.2 ऐड करते हैं, तो 1.2 ऐड करते हैं, तो आपका जो है आंसर कितना आ जाएगा, 532, 5
पॉइंट और ये हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक है, 13 हो जाएगा, 13.55, ठीक है, 13.55 हो जाएगा। तो हम इसको अगर राउंड ऑफ करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 13.6 लिख लेते हैं इसको, ठीक है, तो 13.6 आ जाएगा। अब इसका जो है आपको क्या निकालना है, सिग्निफिकेंट फिगर। तो कितने आ जाएंगे इसके सिग्निफिकेंट फिगर, कितने आ जाएंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। तो अगर हमें एडिशन करना है तो उसमें हमें क्या देखना है, पहले हमें क्या देखना है कि डेसिमल को बहुत फोकस करना है, डेसिमल को फोकस ऑन डेसिमल। एडिशन और सब्सट्रैक्शन में फोकस किस पे करना है, डेसिमल पे करना है। डेसिमल में क्या करना है, सबसे कम डेसिमल वाले में हमें आपको आंसर निकालना है। जैसे कि एक और देख लो, ये तो एडिशन का हो गया, ये एडिशन हो गया, तो ये सब्सट्रैक्शन का देख लो। इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको कितनी वैल्यू मिलेगी, देख लो सब्ट्रैक्ट करके, 8.427 और 2.100 मान लो यहाँ पे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 7, 2 और 3 और ये 6.3, ठीक है। और आपको जो आंसर लाना है कितने में लाना है, 4 डिजिट में नहीं लाना है। क्यों नहीं लाना 4 डिजिट में, बताओ 4 डिजिट में क्यों नहीं लाना है, क्योंकि हमने क्या बोला है, डेसिमल के बाद में जितने कम डिजिट्स होंगे उतने में हमें आंसर लाना है। डेसिमल के बाद में एक ही डिजिट है, यहाँ डेसिमल के बाद में 3 डिजिट है, तो आंसर किस में लाना है, डेसिमल के बाद 1 डिजिट में लाना है, ठीक है। तो ये हमारे ये क्रॉस कर दो, ये क्रॉस कर दो, ये नहीं रखना है, क्या रखना है 6.3, इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा 6.3। और अगर इसके सिग्निफिकेंट फिगर अब पूछे जाए तो कितने आएंगे, 2 आ जाएंगे, ठीक है। अब इसी तरीके इसमें देखिएगा, इसमें इस क्वेश्चन को करिए आप लोग, थर्ड वाले क्वेश्चन को करिए, इस वाले को करके बताइएगा। जैसे 15.60 है प्लस 3.245 है, तो आपका क्या आंसर आएगा। और ये अगर आंसर हमें यहाँ पे लिखा भी है तो ये आंसर कैसे आएगा, एक बार प्रैक्टिस करके पॉज करके करिएगा, देखो कैसे आएगा। 15.60 और इसमें हमने ऐड कर दिया 3.245, ठीक है, 5 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया और 8 हो गया और 1 8 हो गया, ठीक है, 18.845, ठीक है। तो अब आप इसमें क्या करेंगे, क्योंकि इसमें अगर हम आंसर निकालना चाह रहे हैं तो कितने निकालेंगे, डिजिट पॉइंट के बाद में 2 ही, डेसिमल के बाद में 2 ही डिजिट है, इसमें डेसिमल के बाद में 3 डिजिट है, तो इसमें आंसर नहीं निकालना हमको, इसमें निकालना है आंसर, कितने पॉइंट के बाद में, डेसिमल के बाद में 2 डिजिट तक ही आंसर निकालना है। तो ये हमारा, हमें यहाँ से ये हटाना पड़ेगा, क्या जाएगा 18.84, क्योंकि ये 5 है और इससे पहले वाली वैल्यू क्या है 4 है, जो कि क्या है, जो कि ये 5 है, तो उसको हम और राउंड ऑफ कर लेंगे तो ये 8.85 हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो अब इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। हालांकि सिग्निफिकेंट फिगर निकाल लोगे आप इजीली, लेकिन हम यहाँ पे रूल कौन सा समझा रहे हैं, एडिशन और सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, जो फाइनल वैल्यू आती है वो एडिशन और सब्सट्रैक्शन के बाद में क्या आएगी, फिर तो हम सिग्निफिकेंट फिगर निकाल ही लेंगे, ठीक है। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन में एक ही चीज को बहुत ज्यादा अच्छे से फोकस करना है, कौन सी चीज को, डेसिमल को। तो हमने कहा फोकस ऑन डेसिमल, डेसिमल को आपको फोकस करना है। और इसमें डेसिमल जितना कम होगा, डेसिमल के बाद जितनी डिजिट्स कम होंगी वही उसी डेसिमल की वैल्यूज में आपको आंसर लाना है, जितने डेसिमल उसमें है लिस्ट वाले में उतने ही डेसिमल वाली वैल्यू हमें एडिशन करके या सब्सट्रैक्शन करके निकालनी है। तो ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा हमें लगता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स इन मल्टीप्लाइकेशन एंड डिवीजन। सिग्निफिकेंट फिगर मल्टीप्लाइकेशन और डिवीजन में आपको समझना है। तो मल्टीप्लाइकेशन और डिवीजन में रूल थोड़ा अलग रहेगा, पढ़ते हैं रूल को, क्या है समझिए आप लोग। सिग्निफिकेंट फिगर्स इन मल्टीप्लाइकेशन एंड डिवीजन, रूल क्या कहता है, द फाइनल आंसर शुड हैव द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स एज द वैल्यू विद द फ्यूएस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। उसमें हमने क्या देखा, सब्सट्रैक्शन और एडिशन में लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल वाले वैल्यू को देखेंगे, और यहां पर हम क्या देखेंगे, जो फाइनल आंसर आएगा कितने में आएगा, जिसके सिग्निफिकेंट फिगर्स कम होंगे उतने सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला आंसर आएगा। जैसे कि आप देखिएगा 2.5 में सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 2
और 3.42 में सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 3। तो आंसर किस में आएगा? आंसर किस में आएगा? 2 सिग्निफिकेंट फिगर में लाना है। क्या देखना है? फोकस किस पे करना है? फोकस आपको लीस्ट सिग्निफिकेंट करना है। तो फोकस ऑन लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर कौन सा फोकस करना है? ये बात दिमाग में डाल लो इस रूल में। फोकस ऑन लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितने हैं? 2। इसमें कितने हैं? 3। अब मल्टीप्लाई कर लो, आंसर जो भी आ जाए करके देख लो। मल्टीप्लाई 3.42 इंटू 2.5 कर लो। 5 2 जा 10 और 1 5 4 जा 20 और 21 2 और 5 3 जा 15 और 2 17। ठीक है, इसके बाद में 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6 ऐड कर लो। 0 5 7 8 15 और 6 1 7 एंड 8। ठीक है, अब इसमें पॉइंट डिजिट कहां तक लगाओगे आप? यहां तक लगाओगे। 8.550। लेकिन आंसर किस में लाना है आपको? बोलो आंसर किस में लाना है? कितने सिग्निफिकेंट फिगर में लाना है? तुम कहोगे तो चारों ही सिग्निफिकेंट है। 1 2 3 4 चारों ही सिग्निफिकेंट फिगर, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर नहीं आएगा। 4 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर नहीं आने वाला, गलत हो जाएगा। कितने में आना है? 2 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर लाना है, तब ये सही होगा। क्यों? बोलो क्यों? क्योंकि हमने अभी बताया कि लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर पे हमें फोकस करना है। तो आंसर कितना आ जाएगा? ये आंसर आपका आ जाएगा 8.5। ठीक है, ये आंसर जब आप इसके सिग्निफिकेंट फिगर तो आप निकाल ही लोगे, कितने आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे। 2 सिग्निफिकेंट फिगर हम देखते ही आंसर में बता देंगे कितने सिग्निफिकेंट फिगर आने चाहिए। जैसे कि अगर हम ये वाला क्वेश्चन करें डिवाइडेशन वाला, तो डिवाइडेशन में अगर आप देखें तो आपके कितने सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर आएगा? सिग्निफिकेंट फिगर में कितने में आंसर आएगा? तो आप बोलोगे जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर इसमें 2 है और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 3। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर आ जाएगा। तो सिग्निफिकेंट फिगर आपको देखते ही मल्टीप्लाइकेशन एंड डिवाइडेशन देखते ही आपको सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू, तो सिग्निफिकेंट फिगर तो पता चल जाएंगे, वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। वो आप मल्टीप्लाई करें, अगर मल्टीप्लाइकेशन वाला तो मल्टीप्लाई कर लें और डिवाइडेशन वाला तो डिवाइडेशन कर लें। जो फाइनल वैल्यू आएगी तो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर में आएगी। तो इसमें अगर हम देखें कैलकुलेशन के बाद में 2.7 आएगा। आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा 2 सिग्निफिकेंट फिगर में क्यों आया? क्योंकि ये लीस्ट नंबर है। ठीक है, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर। अगला देख लीजिएगा, इसको तो आप काउंट कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने आएंगे? तो तुम देखते ही बताओगे क्यों आएंगे। बोलो, क्योंकि ये सिग्निफिकेंट फिगर 2 है और ये कितने हैं? 3 है। तो आंसर किस में आएगा? बोलो 2 सिग्निफिकेंट फिगर में आएगा। तो देखो आया अभी 13। कैलकुलेट करना आप लोग, इसमें कुछ पॉइंट्स में वैल्यू आएंगी। ठीक है, पॉइंट्स में वैल्यू आएंगी, लेकिन हमें लाना कितने सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर है? 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर लाना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाइकेशन एंड डिवाइडेशन में भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोनों बातें समझ में आई कि नहीं आई? एडिशन सब्ट्रैक्शन में किस पे फोकस करेंगे? डेसिमल पे। और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में किस में फोकस करेंगे? लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। बहुत आसान। वैल्यू क्या होगी? तो वैल्यू हम, अगर हमारा ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऑपरेट करना पड़ेगा किस पे? मल्टीप्लाइकेशन अगर दिया तो मल्टीप्लाई करना होगा, डिवाइडेशन करना है, तो ऑपरेट करके लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर लाना है। और एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या करना था? एक बार दिमाग लगाओ, क्या आएगा? किस पे फोकस करेंगे? डेसिमल पे। जिसमें डेसिमल के बाद में डिजिट्स कम है वो उसमें आंसर लाना है। ठीक है, बहुत भूलते हैं बच्चे, इधर को उधर कर देते हैं। तो ये आपका जो है क्लियर हो गया होगा। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन कुछ लिख लीजिएगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन कुछ जो है अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम आपको देते हैं, वो प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है आप कर लीजिए। प्रैक्टिस क्वेश्चन में आप देखो जो है, प्रैक्टिस क्वेश्चन में नंबर 1 क्वेश्चन हम लिख रहे हैं। क्या क्वेश्चन रहेगा? 0.00456, इसका भी निकालिएगा, अभी निकाल के आप लोग बताएंगे। तब तक हम लिख रहे हैं, आप लोग अपने दिमाग लगाइएगा। 120.50। तीसरा क्वेश्चन 7000। चौथा क्वेश्चन 0.00009800। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन 7.00010 to the power 3। ठीक है,
उसके बाद में 6th क्वेश्चन 100.0 और 7 क्वेश्चन आपका क्या है 8.09 0 इंटू 10⁻⁻²। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इनको अभी आप जो है हमने लिखा है, आप इनके अभी आंसर निकाल के बताइएगा तुरंत का तुरंत, 1 सेकेंड में हमने यह नोट कर दिया है, आपको तुरंत आंसर बताना है। कोशिश करिए आप लोग, बताइए आंसर, 2 मिनट का वेट करते हैं हम। बताइए आप लोग आंसर क्या रहेगा, आंसर इसका क्या आंसर रहेगा। तो देखो आंसर क्या रहेगा, आप लोगों को देखते ही आया होगा आंसर। पहले वाले में कितने सिग्निफिकेंट फिगर रहेंगे, ये काउंट ये जो है काम का है, ये काम के नहीं, तो कितने आएंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे। ठीक है, इसमें कितने आ जाएंगे बोलो, 4 की 5, 4 की 5, तो इसमें आ जाएंगे आपके कितने कितने आएंगे 4। तुम कहोगे 4 आओगे, 4 आएगा, बताओ आएगा 4 कि नहीं, नहीं आएगा 4, बिल्कुल गलत आंसर है ये। क्या आएगा बोलो, इसका क्या आएगा बोलो, क्या आएगा इसका आंसर 5 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, 5 सिग्निफिकेंट फिगर आएगा। क्यों आएगा 5 सिग्निफिकेंट फिगर, 5 सिग्निफिकेंट फिगर क्यों आएगा बोलो, क्योंकि 1 2 0 नॉन जीरो के बाद में जो जीरोज हैं डेसिमल के बाद में, क्योंकि डेसिमल वाला है, डेसिमल के बाद की वजह से, तो ये 5 आ जाएगा। इसमें कितना आएगा 4 की 1, बोलो 4 की 1, 4 आएगा कि 1 आएगा, तो इसका आंसर बहुत सारे बच्चे 1 करेंगे, जो कि गलत है। सही कौन सा है बोलो, सिग्निफिकेंट फिगर कितना आ जाएगा बोलो, 1 आएगा इसका आंसर। नहीं सॉरी, हाँ 1 आएगा। इसमें बहुत सारे बच्चे क्या आंसर देंगे, आंसर दे देंगे इसका क्या 4 दे देंगे, 4 गलत हो जाएगा, 4 दे देंगे, 4 गलत हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये आंसर सही होगा, 1 सही होगा। ठीक है, इसका बताइएगा कितना होगा आंसर, इसका कितना होगा, ये काम के नहीं है, ये काम के हैं चारों, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना आएगा, इसका कितना आएगा 4 सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएगा। ठीक है, इसका कितना आएगा, तो ये कोफिशिएंट वाला है, साइंटिफिक नोटेशन वाला है ये क्वेश्चन, साइंटिफिक नोटेशन वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये वाले हमारे सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, ये वाले होंगे। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे 1 की 4, तो आप बोलोगे क्या 4, इसके सारे के सारे सिग्निफिकेंट है, तो इसका आंसर आ जाएगा 4 सिग्निफिकेंट फिगर। इसका आंसर बताइए 100.0, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। 100.0 क्या होगा बोलो, कितना होगा, तो आप बोलोगे कि आपका 3 आंसर होगा, तो बिल्कुल गलत होगा ये आंसर। कितना होना चाहिए 4 सिग्निफिकेंट फिगर। इसका आंसर क्या आएगा 4 सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि इसमें डेसिमल का बाद का वाली, डेसिमल के बाद में भी जो जीरो आ रहे हैं वो भी सिग्निफिकेंट होते हैं। इसमें देखिए साइंटिफिक नोटेशन वाला ये काम का नहीं है, ये काम का है। ठीक है, और इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे 4 होंगे जाके। तो बहुत ज्यादातर जो क्वेश्चन थे उसमें कितना आंसर आ रहा 4 आ रहा। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपको जो हमने अभी आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं, आपने जो रूल पढ़े हैं उनके बेसिस पे हैं। ठीक है, आगे जो है आपको होमवर्क देते हैं, आगे आपको होमवर्क देते हैं। होमवर्क में आप क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, होमवर्क क्वेश्चन इसका आप कमेंट में जो है आंसर लिख के बताएंगे। ठीक है, हम बहुत सारे क्वेश्चन लिखे दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्या आपको करना है, इसके सिग्निफिकेंट फिगर निकालने हैं। 0.009995। ठीक है, दूसरा सिग्निफिकेंट फिगर 54.995। ठीक है, अगला है तीसरा क्वेश्चन, अगला है, यहां थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन कर रहे हैं 3.141 और 592। और कहां तक निकालना है आपको, आपको 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक निकालना है, अप टू 5 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें आंसर देना मतलब राउंड ऑफ का यूज करना पड़ेगा आपको। ठीक है, और इसमें राउंड ऑफ का भी यूज हो जाएगा। और अगला जो क्वेश्चन है उसमें आपको एक और राउंड ऑफ का दे रहे हैं, जिसमें राउंड ऑफ करना पड़े, तो 54.995। और इसमें आपको जो है राउंड ऑफ करना 4 है, अप टू
4 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। और 5वां क्वेश्चन है आपका एडिशन का एक दे देते हैं और एक मल्टीप्लाइकेशन डिवाइडेशन का दे देते हैं। तो इसमें आपको लिखना 12.35 प्लस 1.2। सिक्स्थ है 18.90 माइनस 7.456। सेवेंथ है 2.5 इंटू 3.42, ठीक है। और 8th क्वेश्चन है 15.60 और डिवाइड करना है 3.2 से, ठीक है। तो ये वाले जो है आपके एडिशन वाला हो गया, जाके एडिशन है, इसमें सब्सट्रैक्शन है, ठीक है। और इसमें आपका क्या मल्टीप्लाइकेशन है, ठीक है। और इसमें आपका क्या है डिवीजन है, ठीक है। तो इनको अगर आप प्रैक्टिस कर पाते हैं, इसमें आपको राउंड ऑफ करना है, इन दोनों में राउंड ऑफ, ठीक है। तो ये करके आपको हिंट भी दे दी हमने, इसको राउंड ऑफ भी करना है और आप जो है इसको करेंगे और इनके आंसर्स आप जो है कमेंट में जरूर लिख के बताएंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत मजा आएगा आपको करने में, बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, टाइम नहीं लगता है इनमें। एक बार कॉन्सेप्ट गुरु भाई पूरा पूरा लेक्चर जो ये देख लेगा उसको बिल्कुल भी प्रॉब्लम सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं आएगी। इसमें राउंड ऑफ क्लियर हुआ, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन पूरा क्लियर कराया है। आप इसको अच्छे से जो है देखेंगे, अगर ये पूरा लेक्चर देखते हैं और उसको बैठ के कॉपी लेके पेन लेके करते हैं तो आप बहुत अच्छे सीख पाएंगे। और इस लेक्चर को आप शेयर भी कर दीजिए, जो बच्चे सिग्निफिकेंट फिगर में उनको प्रॉब्लम्स आती हैं उन बच्चों को भी शेयर कर दीजिए, जिससे वो लोग भी इसका लाभ उठा सकें और अच्छे से सीख पाएं, ठीक है। तो आपको जो है ध्यान से इसको क्वेश्चन को नोट कर लेना है और आपको आपका जो है आगे की जो जर्नी है पढ़ाई में, आप अच्छे से पढ़ते रहें, बहुत अच्छे से पढ़ाई करें। आपको हम ऐसे ही लेक्चर लाते रहेंगे, बच्चों में शेयर करिएगा और सीखते रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और बिना प्रेशर लेके पढ़ते रहिए, एंजॉय करके पढ़ते रहिए, ठीक है, ठीक है। थैंक यू।